एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाए रही, तो लाल जी अभी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया मुंह को नींद ना आवे, तू मुंह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। लाला, एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। बोले, पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवती पे घूम रहे थे और वहां पंचवती पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ, जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीत तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? ठाकुर यशोदा मैया को, लाला लाला, मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में। ठाकुर जी निकल निकल के भागे, बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ू। लाला लाला शांत है। अरे लाला, तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते, भूल जाते कि मैं कृष्ण हूं। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, याकू रामलीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं याकू तो आवेश आ जाए, ये उठ के खड़े हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नन्हे से गोपाल जी, मैया यशोदा खूब आनंद कराती है ठाकुर जी को, हृदय से लगा करके खूब प्रेम करती है ठाकुर जी को। भगवान ऊधम करते हैं, ठाकुर जी चोरी करते हैं, तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहां चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहां क्यों नहीं करी? वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहां लाल आमे, यहां आके चोरी करें। क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात पर ब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण पर ब्रह्म है। गोपियों के यहां जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले, और भाभी जी कहा हेरो है? गोपी बोली, कछु ना हेरो लाला, तू कैसे आए हो यहां पे? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली, ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज, तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा, कियो
ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं। तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम ते शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। गोपी बोली मैया ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला, अब बताओ कहां करें। अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं मैं समझाऊंगी लाला को। ना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगा। बोले तेरे संग कहा भयो? बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहां कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूं, पंजीरी भून नहीं हूं। सब खड़े होकर के बोलो भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को। सुमैया इतनो बुरो मान गयो, कहां तेजन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बिठा गयो दोनों को। और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगाना पड़ो मुझको। और इतने में या को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले भाभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो यो करो, यानी असली जय जय को अपमान क्यों, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहें कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो कहा कर रही हो में निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे। मैया फिर हंसने लगी, समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची ये सबरी आ गई है, इनके सामने ना डांट तो दो लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए। बोले मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, तुम्हारा सबरो काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्रन में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चलो तो जाए ना, तो मैया की गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़, जितने आप बैठे उतनी गोपी होंगी। मैया तुमको काय को डांट रही है? अरे लाला ये सबरी गोपी तेरी शिकायत करें, तेने यूं कियो, या के घर यूं कियो। सब गोपियों के, अब देखो गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उल्हाने, ताकि लाला तो तोतरो है, बोलना जाने ना है, मैया डांट देगी वाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए, लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाँ करूं तो हूं, पर जब ये बात कहे तू वाके पति की दाढ़ी आके चोटी ते बांध के मार, अब ठाकुर जी सोच रहे जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है। तेने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय जय की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए ठाकुर जी, यशोदा मैया डांटने लगी, तो ठाकुर जी तो रोने लगे। और रोते रोते मैया से बोल रहे हैं, मैया
सवेरे हेते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं। और 4 प्रहर तक बंसी भट्ट में मैया धूप ताप गर्मी उमस और सबन को सहन करे तेरो लाला। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया है, और बीच बीच में सिसकारी भर भर के रो रहे हैं। शाम है जाए मैया थको हारो मैं तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं वापस, जैसे मानो इनके बिना गैया चरेंगी ही नहीं, ऐसी बात करें। और भैया कितना छोटा सा हूं मैं, तू खड़ी है जाए तो को भी यूं देखूं मैं, इतना छोटा सा लाला और इनके ऊंचे ऊंचे छिकान पे टंगी भाई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया, तू अपने मन से विचार कर। मैया सांची कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं तब जे गोपी जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के चोर चोर चोर, देखो हमारे घर से चोरी करके जा रहे हो। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे, कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दें कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गई। जब मैया ने एक भाव से में आई सो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले मैया तो बहुत बोरी है, मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है, तेरे मन में कहां से आ जाएगी भावना। लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान करके जो तेने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ो, मैया अब मेरी बात सुन ले। बोले कहा मैया दल ले अपनी लकुट ले ले, अपनी कमरिया ले ले, कोई और बालक ढूंढ लियो तेरी गैया चरा दे करोगे, मैं ना चराऊंगा अब ते, घर ते मेरो कोई संबंध नहीं। और मैया मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा, जमुना जी किनारे साधु महात्मान के पास रह करूंगा, बाबा जी के पास रहूंगा मैं तो। नेक्स्ट से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे, छोटे से गोपाल जी छोटे छोटे चरणन से जा रहे हैं। यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न है कि और दौड़ करके गई लाला को हृदय, अरे ना लाला भाजो सबरी गोपी भगा दी, सब भागो यहाँ मेरे लाला कहीं नहीं जाएगो।